हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड आईपीओ के कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है और इसमें आपको कैसे आपका जो कैपिटल है वो डबल हो सकता है, कि अपने पैसे को आप कैसे डबल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं बात करूँ इस आईपीओ के बारे में, ये जो आईपीओ है बेसिकली 38 करोड़ का है, जो कि एंटायरली फ्रेश इशू है, जिसमें आपको 46.06 लाख शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर ये जो आईपीओ है ये बेसिकली ओपन होगा आपका 7 मार्च 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 12 मार्च 2024, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 13 मार्च 2024 को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको वेरी नेक्स्ट डे ऑन 14 मार्च को आपको अपना कैपिटल रिफंड हो जाएगा, और 15 मार्च 2024 को ये बेसिकली कंपनी लिस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं तो 78 टू 83 का इसका प्राइस बैंड रहेगा, और मिनिमम आप एक लॉट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 1600 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 1,32,800 रुपये के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं साथ करूं इसके जो प्रमोटर्स हैं, बेसिकली वो 3-4 प्रमोटर्स हैं। सबसे पहले इसके प्रमोटर हैं मिस्टर वजेश कृष्णा कुमार शाह। सेकंड जो इसके प्रमोटर हैं वो है मिस्टर देवेंद्र रामचंद्र गोदनेदिकार, ब्रजेश नवीद भाई शाह, संदीप सुंदरवाल शाह, मिस्टर परेश सुंदरवाल शाह। इसके सारे ये प्रमोटर हैं, और अभी ये जो होल्ड करते हैं ये बेसिकली 72.75% की इक्विटी होल्ड करते हैं, और पोस्ट आईपीओ इनकी जो होल्डिंग रह जाएगी वो 51.34 की रहेगी। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, जो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है ये बेसिकली 2007 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 17 से 18 साल पुरानी कंपनी है। और इनका जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है ये क्लाइंट ब्रोकिंग का है, जिसमें ये अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये यूज़र्स होते हैं, उनको ट्रेड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो कि इनका जो प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हैं वो है PESP, जिसमें है वो जो रियल टाइम कोड्स देते हैं, ईजी एग्जीक्यूशन है इसका, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, और ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह ये सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनके जो बेसिकली जो फैसिलिटीज़ है ना, ये इनका बेसिकली ये डिपॉजिटरी और फैसिलिटी टू इक्विटी ट्रेडिंग क्लाइंट को भी देते हैं, जिसमें इनका क्लाइंट जो बेस है वो 23,155 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और ये साथ ही साथ क्लाइंट्स के साथ खाली स्टॉक में ट्रेडिंग करना ही नहीं, साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स में अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो सबसे पहले अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं, जो कि ये लैक्स में है, तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने जो एसेट्स रिपोर्ट करे थे वो 13,288 के हैं। और अगर आप देखोगे ना, जो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी के एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, बट फ्रॉम 31 2022 से 31 2023 में कंपनी के थोड़े से एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं। बट और साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करूं, तो रेवेन्यूज़ को देखोगे ना, तो कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट करा था 31 मार्च 2021 में वो 3,474 लैक्स का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट करा था, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 650 का था। पर 31 मार्च 2022 में इन्होंने जो रिपोर्ट करा वो 4,665 का करा, जो कि एक अप हुआ था। और अगर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 1,012 लैक्स का इनका बेसिकली इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। बट अगर दिस ईयर में देखोगे ना, जो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू और इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा इनका यहाँ पे डिक्रीज़ रहा है। बट साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी ये जो डेटा है ना वो फ्रॉम 31 मार्च से 30 सितंबर तक का, ये बेसिकली 6 मंथ का डेटा है। तो 6 मंथ के डेटा में अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रही है, जिसमें कि क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो रिपोर्ट करा था वो 4,000 का पूरे ईयर में था, और अभी इन्होंने 6 मंथ में ही 3,000 के इन्होंने रेवेन्यू लाख के इन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो 31 मार्च 2023 में इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा था वो 964 लैक्स का था, बट इन्होंने अभी तक 6 मंथ में ही 610 का इन्होंने प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर इनके रिजर्व एंड सरप्लस को देखोगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब सबसे पहले एक बार इसके हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये जो कंपनी है इसका 129 करोड़ का इनका बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 7.30% का, रिटर्न ऑन कैपिटल 8.25%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.7, तो पैट मार्जिन विच इज़ 22.9%। तो बेसिकली कंपनी का ना
ईयर जो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है सारे के सारे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनको कंपनी के जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली उन्होंने बताया कि इनको टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इश्यू एक्सपेंस। तो ये कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इनको थोड़े एक्सपेंसेस के लिए इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दो इनकी जो बॉटम लाइन है और जो इनकी टॉप लाइन जो परफॉर्मेंस है वो तुम 2022 से 2023 में इनकी थोड़ी डिप रही थी, वो इसमें इनकन्सिस्टेंसी थी। बट जैसे इनका 2024 में, जो कि अगर आप देखोगे इट्स वर्किंग इंडिकेट, तो जो रिजल्ट इनके जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो ये कंपनी की जो अर्निंग है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल में दिखाया है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, जो 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023 तक इनके एसेट्स भी बढ़े हैं बहुत अच्छे, ड्रास्टिकली रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो 6 मंथ में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि कंपनी के ना फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं और कंपनी बहुत अच्छा काम करते जा रही है। अब एक बार इसके हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ ना, तो आज की डेट में जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 96% का है। क्योंकि आप देखोगे ना 96% विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। क्योंकि आप देखो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 29 फेब को 70 रुपये था, 1 मार्च को 80 रुपीज़। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका बढ़ा है और 80 पे जाके रुक गया है। तो 96% ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव सिंगल कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रहता है, तो देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको ऑलमोस्ट 96% का आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। दैट्स मीन कि आपका कैपिटल डबल हो सकता है। तो अगर इसमें अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, तो बेसिकली अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको लिस्टिंग गेन इसमें 96% का हो सकता है। तो आपको बेसिकली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए बात करो तो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि 6 मंथ का डेटा भी आया नहीं है। तो 6 मंथ का जैसे ही डेटा आएगा तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।